सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। आपका क्या कहना है? सही, समाजवादी सरकार बनेगी। इसमें इस बार किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं? जिसको वोट देंगे उसी की बनेगी। सपा की सरकार बनेगी, दीप नारायण को वोट देंगे। कोई भी पार्टी आए, वैसे मतदान गुप्त मतदान होता है, कोई क्लियर तो कहा नहीं जा सकता है कि मैं किसे दे दूं। सरकार तो साहब सपा की बनना चाहिए, सपा की सरकार बनना चाहिए। आपका क्या कहना है? उनका काम अच्छा है। अब की बार यहाँ से विधायक बनेंगे दीप नारायण। गरौटा क्षेत्र में अगर विकास की बात करी जाए तो 0% विकास किया है इन्होंने। जवाहर जी ने आज तक एक सड़क नहीं है। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपका क्या कहना है दादा? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपका? समाजवादी पार्टी। खास चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार, केवल नवोदय प्लस टाइम्स पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनावी समर में उतर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में सरकार किसकी बनती है। जहां वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। योगी जी से प्रदेश की जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है। बबीना विधानसभा में भी हमने डिबेट की, झांसी विधानसभा में भी हमने डिबेट की और अब हम पहुंचे हैं गरौटा विधानसभा में, जहां वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं जवाहर राजपूत और उनके प्रतिद्वंदी हैं दीप नारायण सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी से जिन्हें टिकट मिला है और वे चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस बार यहाँ की जनता किसे अपना सपोर्ट करती है, किसे अपना वोट देती है, किसे अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है। तो यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और हमारे इस कार्यक्रम का नाम है चुनावी चर्चा, यूपी में अब की बार किसकी सरकार। तो यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। तो हम सबसे एक एक करके पूछेंगे। सबसे पहले हम इस तरफ से शुरुआत करते हैं। तो भैया आप बताएंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। आपका क्या कहना है? सही, समाजवादी सरकार बनेगी। भैया आपका क्या कहना है इस बारे में? उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं? जिसको वोट देंगे उसी की बनेगी। नहीं, एक अनुमान तो होगा आपका वैसे जिस तरीके से मीडिया में चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी है वर्चस्व। चर्चा कुछ और होती है, वोट कोई किसी और को देते हैं। आपका क्या कहना है दादा इस बारे में? हाँ, सपा की सरकार बनेगी, दीप नारायण को वोट देंगे। आपका क्या कहना है चाचा जी? आपकी जो समाज सेवा का व्रत लेके अपने स्टेटमेंट दे रहा है, वो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो जनहित में काम नहीं कर रही हो। जी, आपका क्या कहना भी है इस बारे में? सर, पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी पार्टी आए, वैसे मतदान गुप्त मतदान होता है, कोई क्लियर तो कहा नहीं जा सकता है कि मैं किसे दे दूं। लेकिन हाँ, जो आएगा आशा यही करेंगे कि अच्छा काम करे और हर कोई सोचता है यही कि विकास हो, क्षेत्र का विकास हो और गवर्नमेंट से डिपेंड नहीं रहता है सर। गवर्नमेंट किसी की आए, क्योंकि राज्य का जो गवर्नमेंट बनता है वो राजा होता है पब्लिक का। तो हम लोगों की तो उम्मीद यही रहेगी कि जो आए कम से कम वो पब्लिक को देख के ऐसी कार्य योजना लाए जिससे कि पब्लिक प्रसन्न रहे। आपका क्या कहना है चाचा जी, इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? सरकार तो साहब सपा की बनना चाहिए, सपा की सरकार बनना चाहिए। आपका क्या कहना है? उनका काम अच्छा है। समाजवादी पार्टी। आपका क्या कहना है? देखो, समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, ये आप निश्चित मान के चलिए, क्योंकि जो भाजपा की सरकार है वो हर एक मोर्चे पर फेल है। अब की बार यहाँ से विधायक बनेंगे दीप नारायण जी। आपका क्या कहना है भैया? देखो भाई, हम यहाँ गरौटा क्षेत्र से हैं। गरौटा क्षेत्र में अगर विकास की बात करी जाए तो 0% विकास किया है इन्होंने। जवाहर जी ने आज तक एक सड़क नहीं है। और दूसरी बात, जो कल्याणकारी योजनाएं थी जैसे कन्या विद्याधन है
और किसानों के मामले में आपको सबको विदित है। तो यहाँ नौजवान भी परेशान है, वृद्ध भी परेशान है। हमारे यहाँ किसान खाद के लिए लाइन लगा के और कई किसानों की मौत हो गई खड़े खड़े, तो किसान भी परेशान है, खाद भी नहीं मिली। लगातार बात जारी रहेगी, आप लोग कोई जाएंगे नहीं। आप भी बताएं, आप किस पार्टी की सरकार इस बार बनने जा रही है? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपका क्या कहना है दादा? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आपका? समाजवादी पार्टी। यहाँ हमने अभी लोगों से संक्षेप में प्रतिक्रियाएं ली हैं, तो ज़्यादातर यहाँ समाजवादी पार्टी के फेवर में लोग हैं। अब हमारा अगला सवाल लोगों से है, आप लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, आखिर समाजवादी पार्टी में आप लोगों ने ऐसा क्या देख लिया? सारे विकास कार्य हुए, रोड बने, कन्या विद्यादान है, वृद्धा पेंशन है, सारे काम बंद हो गए हैं आज इस सरकार में। तो लोग दोबारा जो है सरकार बनाना चाहते, समाजवादी पार्टी माननीय दीपनाथ सिंह जी को विधायक। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार कहलाती है, तो इस बात से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं? किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, जानवरों से किसान परेशान है। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। आपके विधायक जवाहर राजपूत हैं, आपका ये गरोठा का ये मौट क्षेत्र है, तो यहाँ आपके विधायक कितनी बार आए हैं अभी तक? आप किसी गांव में जा कर के देख लो, हमारे गांव की बता रहा है, हम मौट कस्बे की तो नहीं, हम गांव के भजौत के रहने वाले हैं। एक बार भी उन्होंने अगर हमारे यहाँ गए हों, किसी के दुख दर्द की बात सुनी हो, किसी को कोई एक काम विकास का कराया हो, जीरो, बिल्कुल जीरो है। और ना एक सड़क, ना एक पुल, ना कोई शिक्षा के क्षेत्र में, ना किसी भी मामले में, किसान के मामले में। और बाकी तो हम लोग देख ही रहे हैं कि 700 किसानों की मौत हो गई। जब इन्हें कुछ नहीं लगा के हम क्या करें, तब इन्होंने कानून वापस लिए। और अब भी संदेह है कि आगे पता नहीं किसानों के लिए कुछ किया नहीं है और क्या करने वाले हैं। इसलिए हम लोगों ने मन बना लिया है कि हर तरीके से हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं थी, अभी बताया, कन्या विद्यादान इन्होंने समाप्त कर दिया, और लैपटॉप बांटते थे वो लैपटॉप भी इन्होंने समाप्त कर दिए। इसलिए विद्यार्थी और नौजवान पर अभी देखा आपने, हॉस्टल से निकाल के जो अभ्यर्थी थे, जो नौजवान थे नौकरी के लिए, वो अपनी बात रख रहे थे, उनको निकाल के पुलिस ने पीटा। तो जब नौजवान परेशान हैं, वृद्ध परेशान हैं, किसान परेशान हैं, और जो लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ना है, उनके लिए परेशान है। लैपटॉप बताओ वोट कहाँ से मिलेगा हमें? योगी बताओ किसको वोट देना? योगी जी की सरकार में सुशासन है, बीजेपी के लोग कहते हैं, और गुंडा राज खत्म हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। नहीं, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है तो कहाँ, किस शासन में नहीं बढ़ी है महिलाओं की सुरक्षा? बताओ आप। हर शासन में महिलाओं की सुरक्षा, अभी भी आप क्रिमिनल हिस्ट्री लगा के देख लो आप, अगर उसमें कोई कमी आई हो तो बताओ आप ना। ये सारी बातें बड़ी है। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? आप हाथरस कांड देख लीजिए, कहीं कितनी महिलाओं के साथ इज्जत से खिलवाड़ हुआ है। तो करने वाले करते रहते हैं, लेकिन इस बात नहीं होती ना, उसमें कुछ होता था ना, ऐसा कुछ कभी हुआ है। कुछ नहीं, झूठ बोल रहे। योगी जी की सरकार, ये भी योगी जी के समर्थक जो हैं वो लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को काफ़ी जो है इस समय उत्तर प्रदेश में बड़ा ही सुकून और शांति का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? कहाँ बना हुआ है? कहीं कोई शांति का माहौल नहीं है। कुछ लोग गुंडोई कर रहे हैं, वो करते रहते हैं। भाजपा के लोग ऐसा नहीं है, बहुत गुंडोई करते हैं। और आप ये देख लीजिए, हमारे पूर्व विधायक माननीय दीपनारायण जी ने 1001 कन्याओं की शादियाँ की हैं, सर्ववर्ग की। उनसे अच्छा कोई आदमी हो ही नहीं सकता है। इन्होंने ऐसा काम कोई किया है जिससे जो गरीबों के हित में काम हो सके? कभी कोई काम नहीं किया। आते हैं, पता नहीं चलता कब आते हैं, क्या देश के प्रदेश के लिए सोच रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पुनः से अब सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो समाजवादी पार्टी की बनेगी, क्योंकि उनके काम ऐसे थे। हमारे इस क्षेत्र के जो विधायक जी हैं वो गरीब लोगों की मदद करने वाले हैं। जो बड़े लोगों की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार कह रहे हैं आप, जो उद्योगपतियों की सरकार है। जे देखें आप, जे देखो, जे हम इसी पे निर्भर हैं। और हमारे खेत में जो जानवर जा चीज़ हो रही है कि बताओ, मतलब हर तरह। और गांव गड़ूगा आगे हैं, आज तक चमार जाति की बस्ती में सड़क नहीं है। हमारी औरतें अर्धनग्न होके बरसात में निकलती हैं, चमार जाति की लाने सड़क नहीं है गड़ू का गांव में।
आज हमारा कोई बरसात में आदमी ख़त्म हो जाए तो 4 आदमी लगत, लेकिन 14 लगने पर थे को कि तो पट गिरना पड़े, जी हालत है। गड़ू का गांव गुर्जर समाज का गांव है और बीजेपी के लोग वहां तक भेजते ही नहीं हैं। वहाँ सड़क पूरे गांव में बढ़िया सड़क है, आप एक बार देख लो, जी हालत है साहब। ये तो बड़े लोगों की सरकार है। अगर सरकार बने तो मुलायम सिंह साहब ने देखो कितना उस समय किसानों के साथ क्या किया। अरे किसानों की सरकार बनना चाहिए, ये तो उद्योगपतियों की सरकार है बीजेपी, बड़े लोगों की सरकार है। आज हमने कह दिया विधायक जी हमारी ये गांव की लड़की गरीब है, इसको शादी में इसका नाम लिख लो। विधायक जी ने कहा अगर ज़्यादा भी बढ़ रही है उसमें तो उसमें उन्होंने उसको भी एडजस्ट कर लिया। चलो भाई लिख 25 साल की बिटिया ब्याह नहीं कर पा रहे, अरे इतना कौन नहीं करो जो हमारे विधायक जी कर रहे हैंगे। कोई बड़े बड़े महाराजा है ना, रणजीत सिंह जूदेव रहे हैं, बिन्ने 5 कन्या के विवाह भी नहीं करे आज तक। इतनों बड़ी संपत्ति के मालिक हैं भी, यहाँ के जागीरदार रहे हैंगे। राजा रहे महाराजा, 11वीं गद्दी है जी 11वीं गद्दी है जब से यहाँ जो स्वतंत्र भारत हुआ है। तो हम तो साहब विधायक जी के साथ यहाँ जो है हम बराबर लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। कुछ युवा वर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। भैया आप कुछ कहेंगे, भाग क्यों रहे हैं आप बताएं, आप आएँ आगे बताएं, कुछ कहें सर। चलिए खैर, तो लगातार हमारी डिबेट जो है चालू है और इसी तरह हम गरोठा विधानसभा के और भी कई गाँव में जा करके अभी भ्रमण करेंगे और लोगों की प्रतिक्रियाएँ लेंगे। तो अब ये तो जो है 20 फरवरी को मतदान संपन्न होने के बाद जब 10 मार्च को मतगणना होगी और रिजल्ट खुलेंगे तब पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए मौत से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट।